हाँ, तो जय हिंद साथी जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो साथी जी, जैसा कि आप लोग का मंथली एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो आज तारीख कितना है? तो आज तारीख है आपका 24/8/2024। तो आज जो था आपका साइंस का यानी विज्ञान का परीक्षा था आप लोग का, ठीक है। तो आइए हम लोग विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे को मिलाते हैं और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हो। हमको तो पता है कुछ विद्यार्थी क्या कि छाप के पूरा का पूरा सही कर दिए हैं, लेकिन ईमानदारी से आप लोग मिलेगा कि आपसे कितना 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलिए, सवाल सबसे प्रथम कहता है मेरे साथी जी आपका, देखिए आपको पता है कि 1 से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आपको 30 में से लगभग 25 का उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव 25 नंबर के थे। सवाल सबसे प्रथम है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो प्रदीप्त कहते हैं कि प्रकाश स्रोत कहते हैं कि किरण प्रकाश पुंज कहते हैं कि प्रकीर्णन कहते हैं। तो मेरे भाई मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज कहते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बच्चा को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के आपके 2 नियम होते हैं। सवाल अगला है मेरे साथी जी आपका 3 नंबर सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आपका ऑप्शन ए है कि अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है कि उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है कि अवतल लेंस और ऑप्शन डी कि उत्तल लेंस। तो सबको पता रहना चाहिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी आपका कि लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है वो क्या होता है? v/u होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी आपका कि कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो मेरे राजा जी अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। जवाब सवाल एकदम इजी पूछा था, ठीक है। चलिए, सवाल अगला आपका 6ठा नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अवतल लेंस की कि उत्तल लेंस की कि समतल अवतल लेंस की इनमें से कोई नहीं। तो मेरे राजा जी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्या होती है? धनात्मक होती है। बोलो जय श्री राम। चलिए, सवाल अगला है आपका 7 नंबर सवाल। और 7 नंबर सवाल देखिए क्या हो गया है, तो ऑप्शन का सवाल कट हो गया। चलो कोई बात नहीं। सवाल नंबर 8वां है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, एक समान होती है कि विभिन्न विभिन्न होती है कि ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में अधिक होती है, जल में उससे कम होती है, ठीक है क्या? तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो मात्रक होता है मेरे भाई आपका कट जाता है, मात्रक विहीन होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका ऑप्शन है कि वास्तविक की आभासी की, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सिनेमा के पर्दे पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये सवाल एकदम बच्चा वाला है। आप लोग ऑप्शन देख के मत बताइएगा, आप लोग अपने अनुसार बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हम लोग आप लोग का जवाब का इंतजार करेंगे। चलिए, सवाल अगला है 11 नंबर सवाल है कि जिंक से लोहे को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो जिंक से लोहे को लेपित करने की क्रिया को अपन लोग ज्ञानवल्लीकरण कहते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और लोहे पर जंग लगाना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है मेरे भाई? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका ऑप्शन है कि श्वेत होता है कि पीला होता है कि काला होता है कि हरा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? आपका श्वेत होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए, तो क्या हो जाए मेरे भाई? तो श्वेत आपका राइट आंसर। और सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है क्या होता है? श्वेत होता है। सवाल अगला है आपका कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? अरे मेरे राजा जी देख, सवाल आपसे क्या पूछा कि जस्ता का संकेत क्या होता है? तो जेडन होता है। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी क्या होता है? HCl। और जब आपका ये दोनों आपका पता है कि जिंक क्या धातु है और HCl क्या है? एक अम्ल है। और धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करती है कौन सा गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो आपका दहन ऑक्सीकरण नहीं है कि अवक्षेपण नहीं है कि भोजन का पचना नहीं है कि आपका श्वसन नहीं है। इसमें से कौन सा आपका ऑक्सीकरण नहीं है? तो गौर कीजिएगा मेरे भाई जी। तो मेरे भाई जी अवक्षेपण क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 16 नंबर सवाल है, सॉरी 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल की कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कमजोर को हटाता है उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही जाता है तो कॉपर को हटा देता है और बनता है आयरन सल्फेट प्लस बनता है कॉपर। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
सवाल अगला है आपका कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो सबको पता है कि लवण और जल बनाते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल अगला है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि उदासीन होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जो आपके अधातु होते हैं उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन दीवारों की सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हम लोग बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए करते हैं। बहुत इजी सवाल पूछा गया था। सवाल नंबर 19 है कि NaOH क्या है? तो सबको पता है कि NaOH क्या है आपका? तो एक लवण नहीं है, अम्ल भी नहीं है, क्या है? एक क्षार है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो विलयन उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है, और जो विलयन आपका क्षार होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा आपका? तो छोटी आंत है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। ध्यान रखिएगा। सवाल अगला आपका 23 नंबर सवाल कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी में, नमक में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे अपने को घेघा रोग होता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद आपका क्या है मेरे भाई? तो आपका ऑप्शन है कि CO2 और H2O, ऑप्शन बी है कि H2O और ऊर्जा, ऑप्शन सी है कि CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन सी है कि CO2 और H2O और ऊर्जा, ऑप्शन डी है कि CO2 और ऊर्जा। तो मेरे भाई ध्यान रखना, श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है क्या है? CO2 है, H2O है और ऊर्जा है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है 25 नंबर कि ट्रैकिडिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो मेरे भाई ऑप्शन है कि पाइला, कि हाइड्रा, कि कॉकरोच, कि स्टारफिश। ये एकदम बच्चा वाला सवाल है, दूध पीने वाला बच्चा वाला सवाल है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में 25 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 2 सवाल आपके लिए छोड़े हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सवाल अगला है आपका कि रक्त क्या है? तो बच्चा को पता है कि रक्त कोशिका नहीं है, एक ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि गॉड कोशिका की कौन सी कोशिका भित्ति मोटी होती है? तो बाहरी होती है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो इसमें से अग्नाशय जो हो जाएगा आपका हेट्रोक्राइन ग्रंथि हो जाएगा। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो आपका सेरिब्रम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गौर कीजिएगा, तो गौर कीजिएगा मेरे भाई। तो निम्नलिखित में से कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेरम नहीं होगा, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम होगा। क्या होगा? सेरिबेलम। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, कि डेंड्राइट कहते हैं, कि नेफ्रॉन कहते हैं, कि साइटोन कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अपन न्यूरॉन कहते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपने 30 सवाल में से कितना सवाल सही किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।